So student, in this video we will discuss the question answers of the chapter 1, that is the fun they had, which is from class 9th English book Beehive. So before starting the question answers, let's take the quick recap of the chapter ताकि एक बार हमको वापस याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में। तो ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी है? आइजैक एसिमोव ने लिखी है। और इन्होंने इस स्टोरी में हमको किसकी पिक्चर दिखाने की कोशिश की है? जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन स्कूल्स होंगे, फ्यूचर के स्कूल्स होंगे, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसमें एक बच्ची होती है मार्गी, जिसकी क्या एज होती है? 11 साल की। और उसका एक दोस्त होता है जो उसके नेबर में रहता है, उसका नाम होता है टॉमी। वो कितने साल का होता है? 13 साल का। तो एक बार मार्गी की आदत होती है डायरी लिखने की, तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि टुडेज टॉमी फाउंड्स अ रियल बुक, मतलब आज टॉमी को एक किताब मिली। तो ये चीज़ें जो होती है ना, उनके लिए किताब इतना ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी बुक को देखा तो नहीं था। लेकिन हाँ, मार्गी ने, जो उसके दादाजी थे, वो अपने दादाजी की स्टोरीज को सुनाते थे कि जब वो स्कूल जाते थे तो कैसे पढ़ाई होती थी, कितनी स्टोरी की बुक्स होती थी और क्लासमेट्स होते थे। ये सब अपने उनके स्कूल के टाइम के बारे में स्टोरी में वो उसको उसके दादाजी बताते रहते थे। इसलिए मार्गी ने बुक के बारे में सुना ज़रूर था पर बुक को कभी देखा नहीं था। जब वो बुक बच्चों को मिलती है तो बच्चों का नेचर होता ही है क्यूरियस। वो कोई भी चीज़ नई होती है तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मार्गी और टॉमी भी बार बार उस बुक को देख के पलट पलट के देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगती हैं। जैसे कि एक तो वो बुक का जो पेज होता है वो कैसे होते हैं, पेजेस कैसे हो गए होते हैं, येलोइश होते हैं और उनमें रिंकल्स पड़ गए होते हैं, लाइनिंग्स आ गई होती हैं। दूसरा, जो उसके वर्ड्स होते हैं वो स्टिल होते हैं, जैसे कि ऑन स्क्रीन में पढ़ाई करते वक्त जो वर्ड्स आते हैं वो थोड़ा सा मूव करते रहते हैं, लेकिन ई बुक्स के जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे। और तीसरा क्या चीज़ उनको स्ट्रेंज लगती है कि जो बुक है, जब उन्होंने पहले पन्ने से पढ़ना स्टार्ट किया था और लास्ट पन्ने में पहुंच के फिर वापस जो पहले पन्ने पे आए, तो उन्होंने देखा कि जो पहला पन्ना जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो उन लोगों को, बच्चों को कैसी लगती हैं? सरप्राइजिंग लगती हैं। तो मार्गी अपने फ्रेंड से पूछती है, टॉमी से, कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो वो उसको बताता है कि बुक उसको उसके एटिक में मिली। और वो पूछती है किसके बारे में? तो वो बताता है ये बुक स्कूल के बारे में। स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी का मुंह बन जाता है क्योंकि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं होते। उसके पीछे रीज़न भी क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा था उस टाइम पर उसके साथ, कि जो मार्गी थी वो लगातार, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको ज्योग्राफी के टेस्ट दिए जा रहा था, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय पे वर्स हुई चली जा रही थी। कितनी भी कोशिश वो बच्ची कर रही थी बट वो नहीं कर पा रही थी। इस कारण ही परेशानी नहीं थी उसको स्कूल से। दूसरा एक और रीज़न था कि उसको क्या चीज़ और नहीं पसंद थी, क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, जो उसको लेसन पढ़ाते थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स उसको देते थे जो उसको अगले दिन, अगली क्लास के पहले उनके पंच बॉक्स में डालना रहता था। और वो तुरंत चेक वेक करके उसको बता देते थे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, तुमने कैसा किया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उसको नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन वो परेशान ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि उसको ज्योग्राफी का जो उसके मैकेनिकल टीचर टेस्ट दे रहे थे वो उसमें अच्छा नहीं कर पा रही थी। इस चीज़ से सिर्फ वही नहीं परेशान थी, उसकी मदर भी परेशान थी। मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को कंसल्ट किया, जो उसके घर पे विजिट किए, और आके उन्होंने जब चेकआउट किया तो उन्होंने पाया कि जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसके मैकेनिकल टीचर का, किसके? मार्गी के, वो थोड़ा सा हाई लेवल पे हो गया, जिसके कारण वो मार्गी को भी जो क्वेश्चंस दे रहा है टेस्ट में वो उसके लेवल के ना होके किसके लेवल के हैं? उसके हाई लेवल के, जिसके कारण वो बच्ची अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो वो उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देते हैं और उसके मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्शन को किसके लेवल पे सेट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं? मार्गी के लेवल पे। पर मार्गी जो है वो ये नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसको क्या लगा कि जैसे टॉमी के मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम आई थी, उसका हिस्ट्री का सेक्शन ब्लैंक हो गया था, तो उसको एक आध महीने के लिए शोरूम ले जाया गया था और वहाँ पे फिर उसको उसके जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह या प्रोग्राम वगैरह अपडेट करके उसको लाया गया था। तो इसमें टोटल टाइम कितना लगा था? लगभग 1-1.5 महीने का। तो वो अपने लिए भी यही सोच रही थी कि शायद उसके भी मैकेनिकल टीचर को ले जाया जाएगा और उसका पीछा छूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो काउंटी इंस्पेक्टर, उसकी जो टीचर है, उसकी प्रॉब्लम फटाफट सॉर्ट आउट कर देता है। अब बच्चों को बुक मिली थी, वो बुक भी उसकी मार्गी के दिमाग में नाच रही थी। तो वो जाके देखती है कि टॉमी उस बुक को पढ़ रहा होता है, तो उससे जाके पूछती है, अच्छा एक बात बताओ टॉमी, तो बुक तो अपन को समझ में आ गई कि बुक ऐसी हुआ करती होगी, लेकिन क्या उस टाइम पे टीचर्स भी होते थे? तो टॉमी बहुत हंसते हुए जवाब देता है, बिल्कुल, बिना टीचर के पढ़ाई कैसे होगी? टीचर्स तो होंगे, बट हाँ, आज के टीचर में और उस टाइम के टीचर्स में बहुत अंतर है, क्योंकि जो आज के टीचर्स हैं जो टॉमी और मार्गी को पढ़ा रहे हैं वो कैसे हैं? मैकेनिकल टीचर्स हैं। और जो पहले जमाने के टीचर्स होते थे वो कौन होते थे? ह्यूमन। ये सुन के मार्गी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है कैसे?
क्योंकि उसकी माँ ने उसको क्या बताया था कि जो टीचर्स होते हैं उनको अपना लेवल बच्चों के लेवल से एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो यही सोचती है क्या ह्यूमंस भी इतने एफिशिएंट होते होंगे कि वो अपने लेवल को सेट कर सकें। तो टॉमी कहता है बिल्कुल होते होंगे, क्योंकि मेरे वो एग्जाम्पल देता है अपने फादर का कि देखो जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर को भी उतनी नॉलेज है जितने मेरे मैकेनिकल टीचर को है, मेरे फादर भी उतने ही एफिशिएंट है जितना वो। तो उस टाइम के जो ह्यूमंस होते होंगे वो भी बैलेंस करते होंगे, वो भी इतने एफिशिएंट होते होंगे। अभी इन लोगों की बात चल ही रही होती है कि मार्गी की माँ उसको आवाज देती है, जो कि मार्गी की मदर का क्या नाम होता है, मिसेस जोन्स। वो उसको आवाज देती है कि मार्गी चलो अपनी क्लास ले लो, अपने क्लासरूम में आ जाओ। तो मार्गी को ना चाहते हुए भी बीच में डिस्कशन छोड़ना पड़ता है, पर वो टॉमी से कहती है कि मैं क्लास लेके आऊंगी तो फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉमी मान जाता है और वहां से वो विसिल करता हुआ चला जाता है, बहुत लाइटली लेता है उसको, बहुत ध्यान नहीं देता, बोलता है हाँ हाँ ठीक है देखेंगे। मार्गी अपने क्लासरूम में आती है, जो कि उसका कहीं और नहीं बल्कि उसके घर में ही था। मार्गी का जो क्लासरूम था वो कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही उसका पूरा सेटअप था, तो उसको वहीं पे क्लास लेने आना रहता था। और मार्गी की माँ का कहना क्या था कि अगर बच्चे डेली उसी टाइम पे पढ़ाई करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से वो सीख सकेंगे। मार्गी अपनी क्लासरूम में आती है और वही रेगुलर प्रोसेस होती है, जो उसको टेस्ट दिया होता है उसके मैकेनिकल टीचर ने, वो उसके पंच बॉक्स में डालती है, उसको चेक करता है, उसका रिजल्ट देता है, और फिर मार्गी उसको जो कमांड देती है, क्योंकि उस दिन उसको अरिथमेटिक की क्लास लेनी थी, तो उससे रिलेटेड वो कमांड देती है, जो कि प्रोसेस चालू हो जाती है। इसी बीच में जब तक उसकी प्रोसेस चल रही होती है टीचर के, मैकेनिकल टीचर की, तब तक मार्गी के दिमाग में क्या आता है कि कितना मजा आता होगा पहले के बच्चों को कि पढ़ाई करने में, क्योंकि अभी जैसे वो बेचारे अकेले बोर होते हैं, अकेले पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पीछे के समय के बच्चों को क्या, उनके साथ क्लासमेट्स होते होंगे, वो लोग मस्ती भी करते होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। तो यही सब चीजें सोच के वो ये मानती है कि जो पहले के बच्चे थे दे रियली हैड द फन इन स्टडिंग। उनको क्लासरूम में अकेले बैठ के नहीं पढ़ना पड़ता था, उनके साथ खेलने वाले बच्चे रहते होंगे, बातचीत कर सकते थे, वो कोई भी प्रॉब्लम होती थी एक दूसरे की शेयर करके उसको सॉल्व कर सकते थे। तो यही सोचते सोचते तब तक उसकी जो मैकेनिकल टीचर है उसके जो उसने कोड दिया था उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा चैप्टर था जो हमने पढ़ा था। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। आपको बताना है मार्गी और टॉमी की क्या एज थी। तो मार्गी कितने साल की थी, 11 साल की, एंड टॉमी इज ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी रोट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है। योर आंसर इज मार्गी रोट इन हर डायरी दैट टॉमी फाउंड्स अ रियल बुक। उसने क्या लिखा था कि टॉमी को आज रियल बुक मिली। थर्ड क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने उससे पहले कभी भी बुक को देखा था। योर आंसर इज नो, मार्गी हैड नेवर सीन द बुक बिफोर। देखिए उसने ये तो सुना था कि बुक क्या होती है, और किससे सुना था, अपने दादाजी से, जो कि उसको अपने दादाजी की स्टोरी सुनाते थे कि वो स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे क्या क्या होता था। उसने सुना जरूर था बट उसने बुक को कभी नहीं देखा था। उसने पहली बार उसी बुक को देखा जो कि उसको किसको मिली, टॉमी को उसके एटिक में मिली। उसी टाइम पे पहली बार उन बच्चों ने बुक को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स इन द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसको उस बुक में अजीब क्या लगा। योर आंसर इज द थिंग्स दैट मार्गी फाउंड स्ट्रेंज आर, फर्स्ट द पेजेस ऑफ ये बुक वर येलो एंड क्रिंकी। जो बुक के पेजेस थे वो कैसे हो गए थे, पीले पड़ गए थे। देखिए इतने पुराने टाइम की बुक है तो पेजेस, देखिए पेजेस पुराने हो जाएंगे तो येलोइश होने लगते हैं ना, थोड़ा येलो कलर का दिखने लगते हैं। तो वैसे ही उस बुक के जो पेजेस थे वो येलो कलर के थे और थोड़े मुड़े तुड़े से थे। दूसरा उन बच्चों को क्या अजीब लगा था, ये अजीब लगा था कि जो उसके वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। तीसरी अजीब चीज क्या लगी थी कि जब बच्चों ने पहले पन्ने से लास्ट पन्ने में आए और वापस जब वो रिटर्न बैक कहाँ हुए, फर्स्ट पेज पे, तो जो स्टार्ट करते समय उन्होंने जो मैटर पढ़ा था बुक में वो वही था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच दे फाउंड स्ट्रेंज इन दैट बुक। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। योर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू थिंक अ टेक्स्ट बुक इज। आपको क्या लगता है कि टेक्स्ट बुक क्या होती है। आंसर इज आई थिंक टेक्स्ट बुक मस्ट बी अ बुक दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ टेलीविजन। हमें क्या लगता है कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, वो बुक होती है जो टेलीविजन के स्क्रीन पे दिखाई जाती है, डिस्प्ले की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट थे। योर आंसर इज मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था वो उसके जस्ट बेडरूम के बगल वाले रूम में था और उसका कोई क्लासमेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What subject did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? तो बताइए कौन सा सब्जेक्ट? पहला ज्योग्राफी, सेकेंड हिस्ट्री एंड थर्ड इज अरिथमेटिक। ये 3 सब्जेक्ट थे जो अपने मैकेनिकल टीचर से ये दोनों बच्चे पढ़ते थे। अब कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हियर यू हैव टू गिव द आंसर विद द रेफरेंस ऑफ स्टोरी। ठीक है, जो भी आपको आंसर देना है वो कहाँ से देना है? स्टोरी के रेफरेंस से देना है। फर्स्ट इज I would not throw it away. Say who says this word? आपको बताना है किसने बोला था ये कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा। किसके वर्ड से ये? Your answer is Tommy said these words. टॉमी ने ये वर्ड्स बोले थे। What does it refers to? और वो क्या चीज नहीं फेंकने की बात कर रहा था? आंसर इज it refers to the book. वो उस बुक जो उसको मिली थी वो बारे में बात कर रहा था कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? स्पीकर के द्वारा क्या चीज को कंपेयर किया गया है? योर आंसर इज द पेपर बुक इज कंपेयर्ड विद द टेली बुक। स्पीकर ने किसको कंपेयर किया है? पेपर बुक को किसके साथ? टेली बुक के साथ कंपेयर किया है। इसी सीरीज में इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? श्योर दे हैड टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। व्हाट डज दे रिफर्स टू? जो ये स्टेटमेंट है कि हाँ वहाँ पे टीचर होते थे, बिल्कुल होते थे, बट वो आज के टीचर की तरह ना होके कौन होते थे? ह्यूमंस होते थे। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? दे रिफर्स टू द स्टूडेंट सेंचुरीज एगो। ये उन बच्चों की बात हो रही है जो पीछे समय में पढ़ते थे, उनके बारे में बात हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डज रेगुलर्स मीन हेयर? आपको बताना है इस सेंटेंस में रेगुलर का मतलब क्या है। तो देखिए ये बात कब की चल रही है? 2157 की। वहां पे रेगुलर टीचर्स कौन है? मैकेनिकल टीचर्स हैं। तो ये बात उनके बारे में चल रही है कि जो 2157 के बच्चे हैं वो किसके साथ उनका पढ़ना किसके साथ यूजुअल है? विद देयर मैकेनिकल टीचर। तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर वो वर्ड के लिए यूज किया जा रहा है रेगुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट कंट्रास्ट विद? उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? मैकेनिकल टीचर्स वाज कंपेयर्ड विद द ह्यूमंस। ह्यूमन टीचर के साथ मैकेनिकल टीचर को कंपेयर किया जा रहा है। अब ये जो आंसर्स है आपको थोड़े लॉन्ग में है, ठीक है? यू हैव टू राइट दिस आंसर इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैड? मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो कैसे थे? आंसर इज Margie and Tommy had mechanical teacher. The mechanical teacher had big screen in which all lessons are shown and questions were asked. Students were taught by computer and television and they don't have any human as teacher. तो मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे थे? दे आर मैकेनिकल टीचर। वो रोबोट्स हुआ करते थे, उनके बॉडी के ऊपर स्क्रीन लगा रहता था जिसमें पूरे जो भी लेसन्स थे वो डिस्प्ले किए जाते थे, ठीक है? और उनके जो टीचर्स कौन नहीं थे? ह्यूमन उनके टीचर नहीं थे। उनको कौन पढ़ाता था? मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट्स उनको पढ़ाया करते थे। Why did Margie's mother send for काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों गई थी मार्गी की मदर? आंसर, Margie's mother sent काउंटी इंस्पेक्टर because mechanical teacher of Margie not works properly. It keeps giving Margie geography test and Margie's performance get worse every time. क्यों गई थी? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था किसका? मार्गी का, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा था और वो लगातार मार्गी को ज्योग्राफी के टेस्ट दिए जा रहा था, लेकिन बच्ची के परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के जगह पे कैसी हुई जा रही थी? वर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू? ही का किसके बारे में बात हो रही है? काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। योर आंसर इज द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्स एट मार्गी, गिव हर एन एप्पल and he took Margie's mechanical teacher away from Margie. Then he tried to fix mechanical teacher problem and then he informed Margie's mother that geography sector of mechanical teacher was a little quick. कैसे हेल्प की थी उसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने, वो उनके घर पे आया, उसने प्यार से मार्गी के सर पे हाथ फेरा और उसको एक एप्पल दिया खाने के लिए। फिर वे मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर को नेक्स्ट रूम में लेके गया, उस पर कुछ काम किया और उसने फिर आके मार्गी की जो मदर थी मिसेस जोन्स, उनको इन्फॉर्म किया कि बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची आपकी काफ़ी ब्रिलियंट है, प्रॉब्लम किस में आ रही है? उसके मैकेनिकल टीचर में आ रही है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उसका जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे हो गया है, जिसके कारण वो आपकी बच्ची को जो क्वेश्चन आंसर्स दे रहा है
वो भी थोड़ा हाई लेवल के हैं, जिसके कारण आपकी बच्ची की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी क्या चीज क्यों नहीं कर पा रही थी ज्योग्राफी, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो पा रही थी उसकी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी क्या हेल्प की? सो योर आंसर इज, Margie was doing badly in geography because the question that displayed on the screen of mechanical teacher were too quick for her age, and the county inspector then fixed its speed and adjusted it on 10 years level so that Margie's performance satisfactorily. क्या था, जो मार्गी थी उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आंसर्स दे रहा था वो उसको उसके लेवल के ना दे के उसके हाई लेवल अपर लेवल के दे रहा था, जिसके कारण बच्ची ट्राई तो बहुत कर रही थी बट अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। भाई देखिए, बच्चा है, उसको उससे हायर लेवल के क्वेश्चन आंसर्स दोगे तो वो कैसे कर पाएगा? तो यही चीज मार्गी के साथ हो रही थी और उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब हो रही थी। लेकिन जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने क्या किया, उसके मैकेनिकल टीचर को वापस उसके ही लेवल पे एडजस्ट कर दिया, सेट कर दिया, ताकि अब मार्गी जो भी उसके टेस्ट हो उसके इसके लेवल के क्वेश्चन आंसर्स मिले। और ऑब्वियस सी बात है, अगर लेवल के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था? योर आंसर इज, द टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे फॉर ए मंथ, इट्स हिस्ट्री सेक्शन गेट ब्लैंक। टॉमी का जो टीचर था उसके मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो टोटल ब्लैंक हो गया था, इसीलिए लगभग उसको 1-1.5 महीने के लिए वर्कशॉप में ले जाया गया था, जहाँ पे उसको अच्छे से प्रोग्राम वगैरह करके वापस 1-1.5 महीने बाद टॉमी के पास छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी डेली जो स्कूल जाती थी वो डेली जाती थी और उसी टाइम पे जाती थी? ऐसा तो था तो क्यों? योर आंसर इज, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज फॉर स्कूल बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव्स दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ शी लर्न रेगुलरली ऑन द सेम टाइम। हाँ, मार्गी डेली स्कूल जाती थी, उसी टाइम पे अटेंड करती थी क्लास अपनी, क्योंकि मार्गी की जो मदर थी मिसेस जॉन्स, उनका मानना क्या था कि अगर बच्चा डेली और उसी टाइम पे अटेंड करता है क्लासेस को तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने मार्गी को ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जो पिछले समय के स्कूल थे उनके बारे में क्या बताया? Your answer is, Tommy says that old school had special buildings and all students went there for study. क्या बताया था उसने? ये बताया था ना कि स्कूल जो होते थे पहले के समय पे वो घर में ना होके उनकी अलग बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। हाउ डज ही डिस्क्राइब्स ओल्ड टीचर? ओल्ड टीचर के बारे में टॉमी ने क्या बताया था कि ही सेड ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स आर ह्यूमन नॉट मशीन। पहली बात तो कि वो मशीन नहीं होते थे, वो कौन होते थे? ह्यूमन बींग्स होते थे, मैन। दे टीच स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो गिव होमवर्क। वो बच्चों को पढ़ाते भी थे और बच्चों को होमवर्क भी देते थे। तो यहाँ पे बच्चों आपके चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर थे इंपॉर्टेंट वो फिनिश हुए। अब मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी निकाले हैं, एक बार उन्हें भी देख लीजिए, दे विल रियली क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड इज अबाउट? आपको इसमें ये बताना है कि जो टॉमी को जो बुक मिली थी वो किसके बारे में थी। आंसर, द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड इज अबाउट द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री अबाउट इन हर डायरी? बुक के बारे में जो मार्गी ने एंट्री की थी वो कौन सी डेट में की थी? वो की थी उसने 17 मई 2157 पे उसने अपनी डायरी में लिखा था कि टुडेज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रॉन्ग विद द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज मैकेनिकल टीचर? मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था उसके ज्योग्राफी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? योर आंसर इज, द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसका ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा सा हाई स्पीड पे चल रहा था, मतलब उसकी लेवल से अपर लेवल पे चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्गीज मदर? मार्गी की मम्मा का क्या नाम था? योर आंसर इज, द नेम ऑफ मार्गीज मदर इज मिसेस जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक को देखा था?
आंसर, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर बट शी ओनली हर्ड अबाउट द बुक बाय हर ग्रैंडफादर। मार्गी ने कभी बुक को देखा नहीं था, बट हाँ उसने स्टोरीज में जो उसके ग्रैंडफादर उसको अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनाते थे उसमें उसने बुक के बारे में सुना ज़रूर था पर बुक को देखा नहीं था। तो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।